अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले जन्नत को रेडी करा दिया। ये सुबह को 9-10 बजे का टाइम था और ये फीडर मांगी जा रही थी। इसको मैंने पोनियाँ की हैं दो, और दो पोनियों में इसके बाल सही सिलते रहते हैं। और अहमद ने अपना फीडर नीचे फेंका हुआ और दराज खुल गया और इसको ये थी कि मैं जल्दी से बस चीज़ें निकालूँ और खेलूँ। तो यहाँ पे अहमद को भी मैंने रेडी करवाना था, सिर्फ जन्नत को करवाया था। और अनाया को वो देखे वो भी लेटी हुई है, उसको भी अभी करवाना है। तो यहाँ पे खलारे शलारे उठा रही थी, जन्नत का फेस साफ़ किया तो ट्रावल उठा रही थी कि साथ साथ खलारे समेट के जाऊँ। और यहाँ पे मैं अपना दुपट्टा निकाल रही थी पिंक, ये इस सूट के साथ ना मेरे, और ये वाइट वाला दुपट्टा था। तो अबाए के ऊपर लेना था मैंने, वाइट वाला ज़्यादा बड़ा था तो फिर मैं अपना पिंक वाला लेके गई थी। तो यहाँ पे अबाया भी मेरा पड़ा हुआ था। बस सुबह सुबह कहीं जाना हो ना, मुझे बाज़ार जाना था, शॉपिंग करना बच्चों की करनी थी ईद के लिए, कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, छोटी मोटी ठीक करानी थी किचन की। अहमद जिधर मैं जाऊँ ना बस पहले घुस जाता, चाहे वो ड्रॉर हो चाहे वो कबर्ड हो, कोई भी चीज़ हो ना। यहाँ पर बैग मैंने पहले रेडी करके रखा हुआ है। तो बस मैंने फटाफट ये दो लिपस्टिक्स होती हैं जो मैं घर में भी लगाऊँ तो ज़्यादा यही कलर लगाती हूँ, और बाहर भी कहीं जाओ ना हो ना तो फटाफट यही कलर लगाती हूँ। ये एक है लैक्मे की, ये जो लिप और आई पेंसिल है, और ये दोनों ही लिप और आई पेंसिल है। एक पिंक कलर है APK का, ये भी बहुत प्यारा शेड है, नेचुरल सा कलर अगर आपको चाहिए ना। तो फिर जी हम यहाँ पे पहुँच गए थे बाज़ार, और हस्बैंड मेरे को बनवानी थी चांदी की रिंग अपने लिए। तो वो सुनियारे से ना बस यही पूछ रहे थे कि कितने में बनेगी और क्या कितनी देर में बन जाएगी। तो वो कह रहे थे आप लोग अभी बाज़ार जा रहे हैं तो वापसी जब आएंगे तब तक बन जाएगी तो ले लेना। तो बस जी वो अपना यही डिस्कस कर रहे हैं उनसे, और मैं यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और ये सेट्स बने उनके पास कुछ पड़े हुए थे, और ये रिंग्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी इनके पास बनी हुई भी ना। फिर हम आ गए थे जूतों वाली शॉप पे। यहाँ से मुझे चाहिए थे जन्नत के लिए सैंडल लेने थे ईद के लिए, और अहमद के लिए मुझे लेने थे। शोर आ रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ यहाँ पे शोर बहुत होता है। अभी मैं ये दूसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, शॉपिंग के अगले दिन की ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस उसी दिन जिस दिन वीडियो बनाती हूँ ना उसी दिन पॉसिबल नहीं होता बच्चों के साथ वीडियो अपलोड करना। यहाँ पे बस जी हम जूते पहन पहन के ना इनको साइज़ चेक कर रहे थे। अहमद के जन्नत के तो हमने डन कर लिए थे। ये जो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये नहीं दूसरे वाले, उन्हीं में से ये एक शूज़ सैंडल मैंने लिया था जन्नत का। तो फिर हमने यहाँ पे अहमद के और जन्नत के दोनों के ले लिए थे। और फिर ये टेडी बेयर इतने को क्यूट लग रहे थे, और ये फ्रॉक अनाया के लिए देख रहे थे, लेकिन ये अनाया अभी 2 मंथ की भी नहीं है, 1.5 महीने की भी नहीं है पूरे। और ये फ़्रॉक काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो मेरे साथ मेरी कज़न आई थी, वो कह रही थी कि कितनी प्यारी ये लग रही है, अनाया के लिए ले लें। तो मैंने कहा वो अनाया बहुत छोटी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए ईद के लिए चूड़ियाँ देखने। तो ये चुंगी पे है प्लाज़ा, वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है चूड़ियों की आपको ना, हर कलर में। देखे सेट्स बने पड़े हुए थे। जैसे अभी आजकल शादियों का सीज़न है तो बने बनाए हर कलर में अवेलेबल थे। ये देखे जैसे उस लड़के ने पकड़े भी हुए हैं। तो मैंने खैर ये मल्टी में ली थी, मेटल में थी ये। फिर कज़न को चाहिए थे अपने लिए इवोन कैप्सूल, मेडिकल स्टोर से वापसी पर उसने वो लिए। तो यहाँ पे हम पैदल चल रहे हैं घर को, और हस्बैंड जी पीछे आ रहे हैं बाइक पे अहमद को लेके। जन्नत को और अनाया को घर छोड़ के गई थी मैं। तो यहाँ पे बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं तो इनकी आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। ये देखें इतने सारे शॉपर थे हमारे पास। तीनों बच्चों की ईद की शॉपिंग यहाँ पे डन हो गई थी, अहमद की, अनाया की और जन्नत की। जो मैंने कपड़े जूते इनके लेने थे, एक्सेसरीज़ जन्नत की लेनी थी ना, वो सारी चीज़ें ले ली थी। और ये मेरे आगे आगे जा रही थी और मैं इसके पीछे पीछे। ये इतना तेज़ तेज़ चल रही थी कि 5 बज गए तो मैंने जाके हांडी पकानी है, इसको ये फ़िक्र लगी हुई थी। तो यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी अपने घर रात को। तो यहाँ पे ये देखे सारे शॉपिंग बैग ला के मैंने रख दिए। जन्नत शोर नहीं करो। तो ये देखें इधर अनाया भी सो रही है, अहमद भी और जन्नत भी, तीनों बच्चे रात में सो गए थे। और अभी ये तीनों बच्चे ना ऐसे इतना शोर कर रहे हैं।
हाँ जी, तो फिर आ गई थी मैं अपने घर रात में। तो ये देखें जी, सारे शॉपिंग बैग ऐसे ही रख दिए थे मैंने ला के। और ये कुछ किचन के लिए मैं लेके आई थी, आपको दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये मुझे किचन के लिए ना बाउल चाहिए थे। अभी जैसे अब रमज़ान स्टार्ट हो गया है ना, फ्रूट चाट बनाने के लिए, चना चाट के लिए। तो ये दो मुझे इतने क्यूट लग रहे थे छोटे वाले ना, तो दो मैंने ये लिए हैं। तो एक मैंने बड़ा वाला भी फिर ले लिया। हस्बैंड कह रहे थे तीनों एक ही कलर के ले लो, सेट बन जाएगा, अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने तीनों ले लिए थे कि ये थोड़ा सा बड़ा लिया था कि कोई घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं हम, तो ज़्यादा चीज़ भी बनानी पड़ती है ना, तो इसमें आसानी से बन जाती है। या कोई चीज़ धोनी वगैरह भी हो रखनी हो तो ये काफ़ी ना किचन में इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी काम आते हैं। और इतने प्यारे लग रहे थे और इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा प्यारी थी। ये जो छोटे वाला बाउल था ना, ये 150 का एक था, 300 के दो मिले थे मुझे। और ये जो बड़े वाला बाउल था ना, ये 250 का मिला था, 250 रुपये का एक बाउल। तो यहाँ पे वॉलेट मेरा खाली हो चुका था जी, पैसों का पता ही नहीं चलता, इतनी महंगी चीज़ें हैं। प्लास्टिक के बर्तन तो दूसरे बर्तनों से भी ज़्यादा महंगे। और यहाँ पे देखें 7:29 हो रहे हैं। यहाँ पे हम आ गए थे, खाना शाना अभी कुछ बना नहीं था, हस्बैंड लेने गए हुए हैं बाहर से। तो अगर आप लोगों को मेरी ईद की शॉपिंग देखनी है जो मैं करके बच्चों की लेके आई हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। फिर मैं आप लोगों को वो एक अलग वीडियो बना के उसमें दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, कपड़े जूते कौन से लेके आई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने एक किचन के लिए जग लिया था। तो ये मैं चने भी फिर इधर से ही ना बॉयल करके ले गई थी, मेरा प्रेशर ख़राब था और वहाँ पे हमारी गैस भी नहीं है। तो फिर मैं इसीलिए चने ना चना चाट के लिए इधर से बॉयल करके ले गई थी। और ये मैं जग लेके आई थी 300 का, तो ये जग ही मिला। ये देखें छोटा सा था, लेकिन इसके ऊपर ना वो नंबरिंग भी थी मेजरमेंट के लिए। अगर आपने कोई चीज़ वैसे नाप तोल के बनानी हो तो ये इसके लिए भी सही था। और रूह अफ़ज़ा के लिए ना, घर में बच्चे हैं, शीशे का तो मैं यूज़ कर ही नहीं ना सकती, गलती से भी बच्चे होते हैं गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये गिर भी जाए ना तो इसका कोई डर ख़तरा नहीं होता बच्चों को। तो जी घर में डेली यूज़ के लिए ना प्लास्टिक के ठीक रहते हैं। और ये बच्चे गिरा भी दें ना तो इतना कोई दुख नहीं होता कि हाँ टूट गया। तो ये था, इतना एक्सपेंसिव था, तो बच्चों में फिर ऐसी चीज़ें ही सही रहती हैं। तो पानी वगैरह के लिए, रूह अफ़ज़ा के लिए इसीलिए लेके आई थी। और ये मशीन का जग ख़राब हो गया था, अहमद ने गिरा के तोड़ दिया था पहले वाला। तो फिर मैंने जग न्यू लिया, लेकिन ये मशीन के ऊपर लगा के देखा तो पूरा भी नहीं आया। खैर जितना ये प्यारा लग रहा था, अभी मुझे इसको दूसरे दिन फिर ले जाना पड़ेगा, मशीन साथ लेके जाऊंगी, फिर उसके ऊपर फिक्स करके लेके आऊँगी कि पूरा आ जाए। तो बस ये जो छोटी छोटी यूज़ की चीज़ें होती है ना, अब वो वैसे भी रमज़ान स्टार्ट हो गया, ये इस्तेमाल में। ये देखिए पहले वाला सारा इतना ना ख़राब हो रहा है, इसकी हालत अमन ने तोड़ दिया था। तो ये पूरा ही नहीं आया, अभी दोबारा फिर एक चक्कर लगेगा। इसके ब्लेड ख़राब हो रहे थे डब्बी के, तो वो ग्राइंडर के ना, ये धनिया तक ग्राइंड नहीं करती थी, इसके ब्लेड चेंज करवाए। और ये जग दोबारा से लेके जाऊंगी तो फिर चेंज कराऊंगी। आज की वीडियो थी यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।